बृजभूषण जी, विनेश फोगट और बजरंग पुनिया कांग्रेस में शामिल हो गए। जी देखिए, 18 जनवरी को जब धरना प्रारंभ हुआ था और मुझे जब अपनी बात रखने का मौका मिला था तो मैंने कहा था इसमें कांग्रेस शामिल है, राहुल जी शामिल है, प्रियंका जी शामिल है और ये सारी योजना दीपेंद्र हुड्डा नहीं, भूपेंद्र हुड्डा ने मिल करके ये योजना इन्होंने रची थी। इसके पीछे दो मकसद था। एक था भारतीय कुश्ती संघ पर इनका कब्जा, क्योंकि 2012 में मैंने इन्हीं को हरा करके, और उस समय मुझे 47 मत मिले थे और इनको मात्र 3 मत मिले थे। इन्हीं को हरा करके मैं इस कुश्ती संघ पर कह लीजिए कि हम लोगों का कब्जा हुआ था। और ये सारी योजना बहुत दिन से चल रही थी। उसके पीछे एक मंशा थी कि कुश्ती संघ पर कब्जा और भारतीय जनता पार्टी पर हमला, मोदी पर हमला, भारतीय जनता पार्टी पर हमला। और मैंने उसी समय कहा था ये झूठ है और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। और आज खुल करके ये बात सामने आ गई कि ये षड्यंत्र था, कांग्रेस का था, प्रियंका जी का था, राहुल जी का था, भूपेंद्र हुड्डा का, दीपेंद्र हुड्डा का था। ये पूरी कांग्रेस की एक साजिश थी जो हमारे खिलाफ की गई। विनेश और जो बजरंग हैं, उनके आने से कांग्रेस कितनी मजबूत होने जा रही है? देखिए, सच्चाई तो है कांग्रेस का बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ा नुकसान हो गया और कांग्रेस पछताएगी। क्योंकि हरियाणा प्रदेश जो है खेल के मामले में इस देश का मुकुट है और इन्होंने जिस तरीके से खेल के साथ खिलवाड़ किया है, जूनियर खिलाड़ियों के भविष्य को इन्होंने बर्बाद किया है। इससे वहाँ का जो खिलाड़ी वर्ग है वो इनको नायक नहीं समझता, इनको खलनायक समझता है। और ये बात कांग्रेस के समझ में आएगी और हो सकता है जल्द समझ में आ जाए। अच्छा, मैं आपके माध्यम से खुद विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या कुश्ती में ऐसा कोई नियम है कि एक दिन के अंदर एक खिलाड़ी 2 वजन में ट्रायल दे? क्या ऐसा कोई नियम है? आप रूल की बात करती हैं, नियम की बात करती हैं, क्या ऐसा कोई रूल है? और यही नहीं, 5 घंटे तक आपने ट्रायल नहीं होने दिया। और 53 वेट कैटेगरी में जब आप लड़ी, वो भी नियम के विरोध में लड़ी, तो 10-0 से कुश्ती आप हार गई। और उसके बाद आप 53 की जगह पर आप 50 केजी में आ गई और आप 5-0 से कुश्ती हार रही थी। ये रेलवे के रेफरी जो है बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने हारी हुई कुश्ती को जिता दिया। आपको नहीं लगता कि आपके खिलाफ एक बड़ी साजिश थी? देखिए, मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश थी और इस साजिश मेरे खिलाफ तो थी, जैसे एक कुश्ती संघ पर कब्जा और दूसरा मेरे माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी पर भी एक हमला था। क्योंकि मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया हूं। 89 में जेल गया, 90 में जेल गया, 6 बार सांसद बना, पत्नी सांसद बनी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा स्थान हमारा था। इस देश के प्रधानमंत्री हमको जानते हैं, इस देश के गृह मंत्री हमको जानते हैं, देश का हर बड़ा नेता जानता है, संघ के लोग हमको जानते हैं। तो ये हमारे बहाने हमारी विचारधारा पर हमला था, पार्टी के विचारधारा पर हमला था और पार्टी के मतलब पार्टी के ऊपर सीधे सीधा हमला था। दबंग बृजभूषण सिंह को दबाने की ये कोशिश थी। अब दबा तो नहीं पाए, बास में दबा नहीं। और दबा इसलिए नहीं कि मेरे साथ मेरी सच्चाई थी और मेरा आत्मबल था और सच्चाई मेरे साथ थी। हम जानते थे कि एक ना एक दिन ये धराशायी होंगे और इनके सपने पूरे नहीं होंगे। बृजभूषण जी, जब विनेश जो है डिस्क्वालीफाई हुई तो आप ही के ऊपर आरोप लगा दिया गया। मीडिया के लोगों ने पूछा कि जब आप डिस्क्वालीफाई हुई तो उस पर आपको क्या कहना है? तो वो कह रही हैं कि समय आने पर बात करूंगी। मतलब अभी तैयार नहीं हो पाई हैं कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाया जाए।
सरकार के ऊपर लगाया जाए या मेरे ऊपर लगाया जाए, किसके ऊपर, अभी वो मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाई हैं। वो इस सवाल को टाल जा रही हैं। कोई भी पूछ रहा है, कह रही है मैं बाद में खूब जब हमारा मेंटल लेवल ठीक हो जाएगा तब बताऊंगी कि, यानी कि अभी उनको सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। ये हुड्डा जी, कांग्रेस के लोग पढ़ाएंगे कि इसका आरोप किसके ऊपर लगाओगे। मतलब कि भूषण सिंह के ऊपर लगाने से फायदा है या मोदी जी के ऊपर लगाने से फायदा है या सरकार के लगाने से फायदा है, क्योंकि इस क्वेश्चन को लगातार वो टाल रही हैं। इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही हैं कि मेरा वजन कम था, वजन नहीं आ पाया। और ये कोई पहली घटना नहीं है, कई खिलाड़ियों के साथ हो चुका है। एक बार सुशील कुमार का भी वजन नहीं आया था, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रही, कह रही बताएंगे। अभी ये बताइए कि हर प्रांत की लड़कियां कुश्ती लड़ती हैं, मिजोरम की लड़ती हैं, मणिपुर की लड़ती हैं, हिमाचल की लड़ती हैं, महाराष्ट्र की लड़ती हैं, यहाँ की हरियाणा की, केवल एक अखाड़ा और एक फैमिली, एक अखाड़ा एक फैमिली। आपके दर्द को समझा जा सकता है। आप बताओ, आप इतना नीचे गिर गए, इतना नीचे गिर गए कि राजनीति के लिए आपने अपनी पत्नी का इस्तेमाल कर लिया। और वारे दीपेंद्र हुड्डा, वारे भूपेंद्र हुड्डा, आज बेटी बेटी की बात करते हो, राजनीति के लिए आपने हरियाणा की बेटी का इस्तेमाल कर लिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि जिस दिन की घटना ये बता रहे हैं कि हमारे साथ घटी, उस दिन मैं दिल्ली में हूं ही नहीं। ये जब जनता के सामने आएगा तब आप क्या जवाब दोगे। मैं तो धिक्कारता हूं ऐसी राजनीति के लिए कि आप बेटी बेटी करते हैं, बेटी का सम्मान करते हैं। आप राजनीति के लिए बेटी की इज्जत बेच दी आपने, बेटियों को बदनाम कर दिया आपने, खिलाड़ियों को बदनाम कर दिया आपने। और इनको शर्म नहीं लगती है कि बजरंग कहता है कि मेरे पत्नी के साथ हुआ, विनेश कहती है कि मेरे साथ हुआ, जबकि दोनों घटनाओं के समय हम दिल्ली में है ही नहीं। एक घटना के समय हम सर्बिया बैठे हैं, एक घटना के समय हम सर्बिया बैठे हैं, दो घटना के समय हम लखनऊ में बैठे हैं। और घटना घट गई तो ये आने वाले समय में देश देखेगा। भूषण जी, हरियाणा में इसका जवाब देने आप जाएंगे? चुनाव ये लोग लड़ ही रहे हैं। देखिए, ये तो पार्टी का निर्णय होता है, लेकिन अगर मुझको पार्टी कहेगी तो मैं जरूर जाऊंगा। और खेल के कारण हरियाणा जो है देश का मुकुट है, और उस मुकुट के सामने मैं अपना सर झुका सकता हूं, झुकाऊंगा जाकर के, और बताऊंगा कि आपने, इन लोगों ने कितना नुकसान किया है और हरियाणा की बेटियों को कितना बदनाम किया है, खिलाड़ियों को कितना बदनाम किया है, दुनिया में बदनाम किया है। दुनिया उंगली उठाने लगी हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। चुनाव में विनेश का क्या होगा? नहीं, विनेश का सुनिए, जब विनेश फोगाट इतने मेडल और जिस समय हम उनके साथ हरकत कर रहे थे, क्या एक थप्पड़ खींच करके मार नहीं सकती थी? क्या मुझको पटक नहीं सकती थी? क्या मुझसे झगड़ा नहीं कर सकती थी? क्यों चुप थी? और हमको तो लगता है कि विनेश फोगाट को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि उन्होंने हरियाणा की बेटियों को बदनाम किया है। बृजभूषण शरण सिंह के दिल की बात एबीपी न्यूज के साथ बिश्नोहरपुर से कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे।